इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स की यूटिलिटी को लाइव कर दिया गया है। स्पेशली ITR 1 और 4 वाले जो लोग हैं वो इसको फाइल कर सकते हैं। जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए एक खास बात है, जिन लोगों ने पिछले साल ओल्ड रिजीम को ऑप्ट किया था और इस साल भी ओल्ड रिजीम को ही ऑप्ट करने वाले हैं, उनके लिए अलग से डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया गया है। जैसा कि सब लोग को लग भी रहा था कि न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम पर अगर आप हो रहे हैं शिफ्ट या अगर ओल्ड स्कीम में ही रिटेन कर रहे हैं अगर आप, तो फिर वहां पर आपसे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मांगा जाएगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट किया जा सके। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स है उसके अंदर कुछ चीजों को अलग से जो है डिस्क्लोजर के रूप में आपसे मांगा है। सबसे पहली जो चीज है वो है HRA की डिटेल्स। HRA आपको एक्चुअल में कितना मिला है, आप कहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्क आपका क्या है, और इसके अलावा आपको कितना रेंट जो है आपने जो है पे किया है, वो सबका डिटेल अलग से मैंडेटरीली आपको जो है आपके ITR फॉर्म के अंदर फिल करने की अब रिक्वायरमेंट हो गई है, पहली चीज। दूसरी चीज 80C के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी डिडक्शन होते थे उसमें जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके रिलेटेड उनकी जो डिटेल है वो आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने LIC डाला हुआ है तो LIC की पॉलिसी नंबर और जो अमाउंट है वो आपको वहां डालना पड़ेगा कि कौन सी जो है पॉलिसी, उसका क्या नंबर है और उसका कितना अमाउंट जो है वो वहां पर है। ऐसे ही 80D जो है, 80D के अंदर हम डालते हैं मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड जो अमाउंट है, उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी का नाम और उसके साथ में उसका जो पॉलिसी नंबर है वो आपको वहां डालना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इंश्योरेंस के केस के अंदर भी आपको अलग से डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है। ऐसा ही 80E जो होता है जिसके अंदर एजुकेशनल लोन की जो है छूट मिलने की बात होती है, वहां पर आपको किस जगह से आपने जो है लोन लिया है, बैंक का नाम, आपके लोन का अकाउंट नंबर, आपने कब सैंक्शन कराया था और जो आउटस्टैंडिंग है आपके अकाउंट के अंदर वो कितना अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आउटस्टैंडिंग है। इस प्रकार से डिटेल्ड डिस्क्लोजर के द्वारा इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी क्लेम आप कर रहे हैं वो क्लेम जो है वो सही है और उसके अंदर किसी प्रकार का और जो है फॉल्स डिक्लेरेशन तो नहीं है कहीं।